नमस्कार। आज हम फूड सेफ्टी के एक बहुत ही जरूरी पहलू पर बात करेंगे। वो है एलर्जी मैनेजमेंट। ये पूरी बातचीत एक्सपर्ट पवन सिंह के बताए हुए प्रोटोकॉल्स पर आधारित है। आप उनसे 8141824876 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर खाने का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा, एक जरा सा दाना किसी के लिए एक बायोलॉजिकल खतरा बन जाए। ये कोई दूर की बात नहीं है। ये एलर्जी क्रॉस कंटैमिनेशन की वो असलियत है जिसका सामना लाखों लोग हर रोज करते हैं। तो चलिए खाने में छिपे इस खतरे की जड़ तक चलते हैं, समझते हैं कि ये असल में है क्या और ये इतना ज्यादा सीरियस क्यों है। देखिए, सीधी सी भाषा में समझें तो फूड एलर्जी हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का एक तरह का ओवर रिएक्शन है। होता क्या है कि हमारा शरीर खाने में मौजूद किसी खास प्रोटीन को गलती से कोई दुश्मन या हमलावर समझ लेता है और बस फिर उससे लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। और इस लड़ाई का जो नतीजा होता है वो बहुत गंभीर हो सकता है। हल्की फुल्की खुजली से लेकर एनाफिलेक्सिस तक। ये एक जानलेवा एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें फौरन मेडिकल हेल्प चाहिए होती है। और हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये खतरनाक एलर्जन अक्सर हमारी रोजमर्रा की चीजों में ही छिपे होते हैं, जैसे दूध, अंडे, मूंगफली, सोया और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो अब जब हमें दुश्मन का पता चल गया है तो अगला स्टेप है अपने बैटलफील्ड यानी काम करने की जगह का नक्शा तैयार करना। हमें यह पहचानना होगा कि एक फूड फैक्ट्री में वो कौन सी जगहें हैं जहां खतरा सबसे ज्यादा होता है। इस फूड प्रोडक्शन फैसिलिटी के मैप को देखिए। ये जो लाल रंग से हाईलाइट किए हुए हिस्से हैं ना, जैसे कि वो जगह जहां कच्चा माल आता है या फिर वो मिक्सर जिन्हें कई प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सब क्रॉस कंटैमिनेशन के असली हॉटस्पॉट हैं। यहीं पर एक छोटी सी गलती भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो इस नक्शे को देखकर हमें खतरे के 5 मेन सोर्स पता चलते हैं। पहला, कच्चा माल। दूसरा, प्रोसेसिंग का तरीका। तीसरा, एक ही मशीन का बार बार इस्तेमाल होना। चौथा, फैक्ट्री का माहौल। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, वहां काम करने वाले लोग यानी एम्प्लॉइज। लेकिन देखिए, हर चुनौती का एक हल जरूर होता है। तो अब बात करते हैं फूड सेफ्टी का वो मजबूत किला बनाने की, जिसे हम एक ऑपरेशनल शील्ड भी कह सकते हैं। एक ऐसी ढाल जो हर तरफ से हमें बचाए। ये जो ऑपरेशनल शील्ड है, ये असल में 4 मजबूत खंभों पर टिकी है। पहला है सेग्रीगेशन, मतलब एलर्जन वाली चीजों को बाकी सबसे एकदम अलग रखना। दूसरा, डेडिकेटेड इक्विपमेंट, यानी हर काम के लिए अलग औजार इस्तेमाल करना। तीसरा, वैलिडेटेड क्लीनिंग, मतलब ये साइंटिफिकली प्रूव करना कि सफाई का तरीका 100% काम कर रहा है। और चौथा, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, यानी एलर्जन वाले प्रोडक्ट्स को हमेशा सबसे आखिर में बनाना। हमारी रक्षा की पहली दीवार फैक्ट्री के गेट पर ही शुरू हो जाती है। कच्चा माल सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद सप्लायर से ही आना चाहिए। हर डिलीवरी के साथ एलर्जन डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जैसे जरूरी कागजात होने ही चाहिए। और नियम सीधा है, अगर कोई भी पेपर कम है तो उस शिपमेंट को बिना सोचे समझे तुरंत रिजेक्ट कर। अच्छा, एक बार माल अंदर आ गया तो उसे सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है। देखिए, वेयरहाउस में एलर्जन वाले प्रोडक्ट्स को हमेशा सबसे नीचे वाली शेल्फ पर ही रखा जाता है। इसका कारण बहुत सिंपल है, ताकि अगर कुछ गिरे भी तो वो नीचे से ऊपर रखे साफ सुथरे माल को खराब ना कर पाए। तो स्टोरेज के 3 गोल्डन रूल्स हैं, इनको याद रखिए। पहला, वर्टिकल हायरार्की, एलर्जन हमेशा नीचे। दूसरा, फिजिकल बैरियर, एलर्जन वाले सामान के लिए एक अलग एरिया बनाना। और तीसरा, कंटेनमेंट रूल्स, मतलब सारे डिब्बे कसकर बंद हो और उन पर साफ साफ लेबल लगा हो कि अंदर क्या है। अब आते हैं प्रोडक्शन लाइन पर। यहां तो हर एक कदम बहुत मायने रखता है। सबसे पहले शेड्यूलिंग। एलर्जन वाले प्रोडक्ट हमेशा बैच के एंड में बनते हैं। हर नए बैच से पहले लाइन को अच्छी तरह से चेक करके साफ किया जाता है। अलग अलग एलर्जन के लिए अलग अलग रंग के टूल्स इस्तेमाल होते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और जो भी वेस्ट या बचा हुआ माल होता है उसे बहुत सावधानी से अलग हैंडल किया जाता है। सफाई करना सिर्फ झाड़ू पोछा लगाना नहीं है, ये अपने आप में एक साइंस है। इसके 2 हिस्से हैं, तरीका और सबूत। तरीका मतलब ये तय करना कि किसी एलर्जन के लिए गीली सफाई सही रहेगी या सूखी। और सबूत, जो कि ज्यादा जरूरी है, वो है वैलिडेशन और वेरिफिकेशन। इसको ऐसे समझिए, वैलिडेशन ये साबित करना है कि आपकी कार 200 की रफ्तार तक जा सकती है, और वेरिफिकेशन है रोजाना स्पीडोमीटर चेक करना, यह पक्का करने के लिए कि आप सही स्पीड पर चल रहे हैं। अब तक हमने सिस्टम और प्रोसेस की बात की।
लेकिन अब बात करते हैं उस एक चीज की जो किसी भी सिस्टम को या तो कामयाब बना सकती है या फिर पूरी तरह से फेल कर सकती है, और वो है इंसान। लोग ही सेफ्टी की पहली और सबसे मजबूत दीवार होते हैं। इसीलिए स्टाफ के लिए कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें तोड़ा ही नहीं जा सकता। पहला, हाथों की अच्छी तरह से सफाई, खास तौर पर एलर्जन को हैंडल करने के बाद। दूसरा, हर काम के लिए अलग कपड़े और पीपीई किट पहनना ताकि कंटैमिनेशन एक जगह से दूसरी जगह ना फैले। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है लगातार ट्रेनिंग, ताकि हर कोई ये समझे कि उनकी एक छोटी सी गलती के कितने बड़े और गंभीर नतीजे हो सकते हैं। चलिए अब हम अपनी रक्षा की आखिरी दीवार पर आते हैं। ये वो दीवार है जो सीधे कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच खड़ी होती है। पैकेजिंग, लेबलिंग और किसी भी इमरजेंसी से निपटने की तैयारी। यहां सिर्फ एक ही नियम है जो कभी कभी भी नहीं टूट सकता। लेबल पर जो लिखा है पैकेट के अंदर 100% वही होना चाहिए। इसमें जरा सी भी ऊंच नीच किसी की सेहत को सीधे सीधे खतरे में डाल सकती है। एक सही लेबल कुछ ऐसा दिखता है। आप देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में और कंटेन्स वाले सेक्शन में एलर्जन को बिल्कुल साफ और मोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए ताकि उसे कोई भी आसानी से देख पाए और समझ सके। ये जिम्मेदारी फैक्ट्री के गेट पर ही खत्म नहीं हो जाती। रेस्टोरेंट्स और होटल जैसी जगहों पर भी मेन्यू का सही होना और स्टाफ का पूरी तरह से ट्रेंड होना उतना ही जरूरी है। और भगवान न करे अगर कभी कोई गड़बड़ हो भी जाए तो एक एक्शन प्लान हमेशा तैयार होना चाहिए। फौरन प्रोडक्शन रोकें, मार्केट से माल वापस मंगवाएं और सिस्टम की कमियों को परखने के लिए बीच बीच में मॉक रिकॉल करते रहें। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि एलर्जी का सही मैनेजमेंट सिर्फ कानून का पालन करना नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। ये कस्टमर को दिए गए भरोसे का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है और जाने बचाने का एक वादा है। तो एक आखिरी सवाल, किसी भी सिस्टम में जवाबदेही की गारंटी देने वाला वो एक नियम क्या हो सकता है? वो कौन सा एक सिद्धांत है जो ये पक्का करता है कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभा रहा है? वो नियम है, अगर ये लिखा नहीं गया है तो ये हुआ ही नहीं। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। हर प्रोसेस, हर जांच, हर ट्रेनिंग, जब हर चीज लिखी जाती है तभी जवाबदेही तय होती है। यही वो चीज है जो ये पक्का करती है कि सेफ्टी का ये पूरा सिस्टम सिर्फ एक वादा बनकर न रह जाए बल्कि एक हकीकत बने।